उस संगम युग में वो मनुष्य नर कहा जाता है ना, जिसे वो नर नारायण बनता है। नर नारायण है पहले से ही या बनता है? बनता है माने बाद में बनता है कि पहले से ही है? बाद में बनता है। नारायण कहो, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जो ज्ञान जल रूपी घर में रहता है, जिसकी यादगार क्षीर सागर में दिखाई है। क्षीर सागर में कौन बैठा है? विष्णु, नारायण का रूप। विष्णु माने स्त्री और पुरुष चोले का कंबाइंड पार्टधारी। वो विष्णु क्षीर सागर में दिखाते, माना ज्ञान के घर में रहता है, कभी उसमें अज्ञान नहीं आता। तो बताया कि जब से लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है, तब से ही विष्णु का आना हो गया। और वो विष्णु ज्ञान जल में ही रहता है, देह के अज्ञान में आता ही नहीं। मन बुद्धि रूपी आत्मा की बात है। तो संगम युग में कौन सा वर्ष है जिसकी यादगार है? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप जन्म लिया। संगम युग में लक्ष्मी नारायण ने जन्म लिया या नहीं लिया? कब? 1976 का ब्रह्म वाक्य है। 66 में बोला गया था कि 10 वर्ष में पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया विघटन होने लगेगी और नई ब्राह्मणों की एडवांस दुनिया स्थापन हो जाएगी, जिसमें लक्ष्मी नारायण का पहले पहले जन्म होगा, प्रत्यक्षता होगी। तो वो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप कहो, मनसा बुद्धि के आधार पर दोनों के अंदर सुख के संकल्प चलेंगे या दुखी होने के संकल्प चलेंगे? हैं? सुख के संकल्प चलेंगे। नारायण तो ज्ञान जल के आयन में रहता है, घर में रहता है। ज्ञान के आधार पर बुद्धि से जो साक्षात्कार होते हैं, उनके आधार पर सुखी रहता है। ज्ञान सुखी बनाता है या दुखी बनाता है? ज्ञान सुखी बनाता है और अज्ञान दुखी बनाता है। ज्ञान जो सुखी बनाता है, इसके लिए ब्रह्म वाक्य बच्चों को बता दिया, हमेशा याद रखो। क्या? ये संगम युग मौजों का युग है, क्या रोने का युग नहीं है। रोना भी है तो खुशी के आंसुओं से रोना है। खुशी में भी कभी कभी आंसू निकल आते हैं ना, वो रोना तो अच्छा, लेकिन दुख के आंसुओं से नहीं रोना। तो ऐसे सुख के आंसुओं में लक्ष्मी और नारायण दोनों मग्न रहते हैं। अरे लक्ष्मी में ज्ञान होता है क्या कि लक्ष्मी नारायण से ज्ञान लेती है? लक्ष्मी बनने से पहले चंद्रवंश में होगी या सूर्यवंश में होगी? चंद्रवंश में उसका नाम होता है राधा। हमारे यहाँ परंपरा है
कि मायके से कन्या जब ससुराल में आती है तो उसका नाम बदल देते हैं। तो जो राधा पहले चंद्रवंशी होती है, वो चंद्रवंशियों में, चंद्रमा में सूर्य की तरह ज्ञान होता है? होता ही नहीं। वो तो चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो उस चंद्रमा के कुल में पैदा होने वाली जो चंद्रवंशी राधा है, उसमें ज्ञान होगा? नहीं हो सकता। फिर किस आधार पर सुखी रहती है? में जो पढ़ाई पड़ी है। हाँ, माताओं में भावना ज्यादा होती है, कन्याओं में, या ज्ञान ज्यादा होता है? माताओं की बुद्धि ज्यादा तीखी होती है या दिल दिलावर होता है? दिल देखें तो माताओं में ज्यादा होता है। भावना दिल की चीज है, बुद्धि की चीज नहीं है। तो राधा में भी भावना की उत्कृष्टता होती है, सात्विक भावना होती है। और चंद्रवंशी होने के कारण ज्ञान न भी है गहराई तक, तो भी भावना के आधार पर भक्तों को भगवान क्या देता है? भावना का बहारा दिखाता है।